Hello learners, welcome you all on your own YouTube channel Economics Toppers। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जैसे कि ये हमें पता ही है कि गुड्स जो होती हैं उनमें अलग अलग फीचर्स पाई जाती हैं, तो उन अलग अलग फीचर्स के हिसाब से गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो देख लेते हैं फिर। पहले फाइनल गुड्स, देन इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी बोल देते हैं। और ये जो कंजम्पशन गुड्स हैं ये आगे फर्दर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। और फिफ्थ है हमारे पास कैपिटल गुड। तो हम एक एक करके हर एक गुड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और ये रेडी हैं कि इनका फाइनल यूजर अब इन्हें यूज कर ले। मतलब कि ये फाइनल गुड्स कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। सेकेंड, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को इन्होंने पार नहीं किया है। मतलब ये अभी रेडी नहीं है कि इनका फाइनल यूजर इनको यूज करे, अभी भी इनमें वैल्यू ऐड की जा सकती है। ये फीचर्स हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स के। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास कंजम्पशन गुड्स, जिनको कंज्यूमर गुड्स भी बोल देते हैं। ये कंजम्पशन गुड्स आगे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज होती हैं। सबसे पहले होती हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको बहुत लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, या मैं कहूँ कि जो हाई वैल्यू गुड्स होती हैं इनको बोल देते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि हमारे घरों में कार, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें। सेकंड आ जाता है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय ही सिर्फ यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद ये पुरानी पड़ जाती हैं। मतलब कि इनको लॉन्ग टाइम हम यूज़ नहीं कर सकते, और या ये कहें कि ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरेटिव इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स या फिर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन भी बोला जाता है। मतलब इन्हें एक बार यूज किया तो फिर हम फिर से इनको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में अब एलपीजी सिलेंडर भरा पड़ा है, एक बार यूज किया, क्या फिर से हम उस सिलेंडर को यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें नया सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। इट मीन्स एक बार यूज किया उसके बाद ये गुड्स फिनिश हो जाती हैं, मतलब कि फिर से नई लानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स को सर्विसेज भी बोला जाता है। सर्विसेज जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, ये होती हैं हमारे पास नॉन मटेरियल गुड्स। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट होती हैं प्रोड्यूसर का, जैसे कि प्लांट, मशीनरी। इन कैपिटल गुड्स को जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है इनमें डेप्रिसिएशन भी आती है। And now what depreciation is? Loss of the value of fixed asset is called a depreciation. उम्मीद है आपको ये सारा जो कंटेंट हमने पढ़ाया है अभी समझ आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर आवर चैनल। थैंक यू।